आज अगर हमारी माँ बहनों को जो भी मकान मिल जाए उन्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक। कोई फरमाइश नहीं होनी चाहिए शौहर से। लेकिन आजकल की हमारी माँ बहनें कहीं तुमरे कमाई में आग लग गवा, हाँ। उनके घर में टीवी लागे, तुमका नहीं भसोट है लावे कुछ। हाँ। जरा आए मेरी माँ बहनों, अपने माओं की जिंदगी सोचो। हजरत सौदा इस गुर्बत में नबी से कितनी मोहब्बत करती थी। आज एयर कंडीशन और कूलर वाले मकान में रहकर औरतें अपने शौहरों से कितनी मोहब्बत करती हैं, और खजूर के पत्तों के झोपड़े में हजरत सौदा रहती थी, लेकिन नबी से मोहब्बत कितनी थी। बेशक बेशक। एक मर्तबा किसी ने हजरत सौदा के दरवाजे पर आकर के झूठी खबर सुना दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको तलाक दे दिया। अल्लाह। तो हजरत सौदा के मुंह से एक चीख निकली और रो पड़ी। रो ही रही थी कि इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। देखा सौदा रो रही हैं, तो सरकार ने फरमाया, सौदा तुमको किसने रुलाया, क्या हुआ? सौदा कहते हैं, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, कौन सी गलती सौदा से हो गई कि आपने मुझे तलाक दे दिया। सरकार फरमाते हैं, सौदा किसने कहा, मैंने तो तलाक नहीं दिया। हाँ। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से बोली निकली, हजरत सौदा का वो गम, रोना चिल्लाना फौरन खत्म। इसलिए कि जानती थी कि सरकार कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हाय हाय वाह। सरकार झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं वो हक कहते हैं। तो फिर सरकार ने फरमाया, सौदा एक बात बताओ, तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो और इस बुढ़ापा में औरत को शौहर की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। कहा फिर अगर मैं तलाक दे दूं, दिया नहीं है लेकिन अगर दे दूं तो तुम इतनी परेशानी में क्यों हो। सौदा कहते हैं, अल्लाह के रसूल बुढ़ापा आ गया, इस बुढ़ापे में मुझे शौहर की हाजत नहीं है, लेकिन खुदा का वास्ता देती हूँ आप मुझे तलाक न दीजिए, अपने निकाह में रखिए, ताकि कल क़यामत के दिन जब मैदान महशर में फरिश्ते रसूलुल्लाह की बीवी कह के मुझे पुकारेंगे तो मेरा सर फख्र से ऊंचा। सुभान अल्लाह वाह। झोपड़ों में रहकर रसूलुल्लाह से दूरी पसंद नहीं। बेशक। और आज की औरतें अच्छे मकान में, अच्छे कपड़े में, अच्छे जेवर सब कुछ होते हुए फिर शौहर से तलाक का मुतालबा करती हैं। ऐ मेरी माँ बहनों, अपनी माओं की जिंदगी को अपने नजरों के सामने रखो। बेशक। ये दौर बड़ा नाजुक दौर है। इस दौर में हमारे तुम्हारी निगहबानी करने वाले कैसे हैं, चाहे वो दुनिया के तौर पर चाहे दीन के तौर पर। जी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान नजरों के सामने रखो। आला हजरत फरमाते हैं, सोना जंगल रात अंधेरे, छाई बदली काली है। सुभान अल्लाह। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, और सोने वालों जागत रहियो, चोरों की रखवाली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह। सोने वालों जागत रहियो, चोरों की रखवाली है। आज जो खुद चोर हैं वही हमारे आपके रखवाले भी। जी।
चाहे वो दुनियावी एतबार से समझो चाहे दीनी एतबार से समझो। दीनी एतबार से भी वही है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक पेड़ पर एक मुर्गा बैठा कुकरू कूं कर रहा था। जी। ये मुर्गा जब कुकरू कूं कहता है तो समझ जाओ अल्लाह की हम्द बयान करता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगो मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। सुभान अल्लाह। मुर्गे को गाली न दो। सरकार ने क्यों फरमाया? वो सब कुछ जानते थे कि हमारी उम्मत में कैसे कैसे लोग होंगे। आज भी हैं कुछ ऐसे बेहुनरे जी कि अगर सुबह मुर्गा बोले लगे तो कहीं सार सोए नहीं दे का काट खाई लेगा। हाँ। आज भी गाली देते हैं भाई लोग। मेरे नबी ने मना किया था, बेशक मुर्गे को गाली न दिया करो। आज हम मुर्गी से भी गए गुजरे हो गए कि एक मुर्गी या मुर्गा जब पानी पीते हैं तो अपने सर को उठा करके खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बेशक ये ऊपर क्यों मुंह उठाते हैं खुदा का शुक्र अदा करने? हम पूरा लीटर पी जाते और अल्हम्दुलिल्लाह मुंह से नहीं कह पाते जी। खड़े खड़े पानी पीते हैं, जबकि खड़े खड़े पानी पीना, चाय पीना मेरे नबी ने मना फरमाया। इसीलिए कूफा में जब हजरत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बैठकर पानी पिया था, 3 सांस में बिस्मिल्लाह करके पिया था और जब ख़त्म किया तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तब कूफा की एक औरत ने कहा था कि लगता है कि तुम मदीने के रहने वाले हो। कहा कैसे जाना? कहा तुमने सुन्नत के मुताबिक पानी पिया है, इसी से मुझे अंदाज़ा लगा कि तुम कूफा के नहीं हो, मदीने के हो। वाह बेशक। कहा ठीक तुमने पहचाना। तो एक टाइम था कि लोग नबी की सुन्नत पर अमल करने की वजह से वो पहचाने जाते थे कि एक नबी का मानने वाला है। बहरहाल मुर्गा कुकरू कूं कर रहा था, एक पेड़ पर बैठा, करीब में कहूँ भेड़िया रहा है। भेड़िया सुनिस तो के मुंह में पानी आवा लाग जानिस के कोनो शिकार है, चटपट चटपट करत है। और जब देखिस कि मुर्गा पेड़ पर है तो कैसे पावे उसको। तो भेड़िया ने सोचा एक दांव है इसको बुलाने का। कहा मुल्ला जी आपने अजान दे दिया है, अब नीचे उतरो, नमाज जमात से पढ़ ली जाए। भेड़िया जानिस की नमाज के नाम पर मुर्गा का बुलाए ली नीचे। मुर्गा भी नेस समझ गया भेड़िए का। तो मुर्गे ने कहा मुल्ला जी ठहरिए। उसने देखा दरिया में शेर पानी पी रहा था और जानता था पानी पीकर इसे पेड़ के नीचे वो शेर आराम करने आएगा। तो मुर्गा ने कहा मुल्ला जी रुकिए, इमाम साहब दरिया में वजू बना रहे हैं, अभी आएंगे तब जमात से नमाज पढ़ी जाएगी। भेड़िया जाने इसकी लागत है कोनो मुर्गा और हुई को खुश। लेकिन जब शेर पानी पी के पेड़ की तरफ झूमते झामते चला और भेड़िया की निगाह पड़ी तो भेड़िया दुम दबा के भगी। तो मुर्गा ने कहा रे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, इमाम साहब आ रहे हैं, जमात से नमाज पढ़ ली जाए। भेड़िया ने कहा मेरा वजू टूट गया, मैं वजू बनाने जा रहा हूँ। उसने नमाज के नाम पर मुर्गा का शिकार करना चाहा। आज भी नमाज के नाम पर बहुत से ईमान को हमारा लूटते हैं। ऐसे ही दुनियावी तौर पर हमारे मेहरबान बन के हमारे ही दुश्मन हो जाते हैं। इसलिए ये दौर बड़ा नाजुक है, हमको आपको बहुत होशियारी की ज़रूरत है। कल निकाह होगा इंशाअल्लाह, दुआ है कि अल्लाह ताला होने वाले निकाह को बाबरकत फरमाए। आमीन। सरकार ने अपना वलीमा फरमाया। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह सुभान। सिर्फ एक प्याला दूध
और उसी से सरकार ने वलीमा किया, थोड़ा थोड़ा दूध एक प्याले का सबको पिला दिया। बेशक सुभान। सरकार को अल्लाह ताला ने खजानों की कुंजियां देकर भेजा है। एक हदीस पाक में उन्होंने फरमाया, या आयशा लौ शिइतु लसारत मइया जिबालुज़ ज़हबी। ऐसा अगर मैं चाहूँ तो मेरे पीछे पीछे सोने के पहाड़ चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अगर मैं चाहूँ तो सोने के पहाड़ मेरे पीछे पीछे चलें, लेकिन अल फ़क़्रु फ़ख़्री, लेकिन मुहताजी में मुझे फ़ख्र है। सुभान अल्लाह। सादगी में मुझे फ़ख्र है। बेशक। और सरकार ने एक शादी और किया, जो शादी हबशा के बादशाह नज्जाशी ने जी हज़रत सफ़िया की वकालत करके और हुजूर से निकाह करवाया। बेशक। और सफ़िया जब हबशा से मदीना रुखसत होकर के आई तो भी सरकार ने वलीमा किया। तब क्या किया, तो रोटी का मलीदा और खजूर और रोटी का मालीदा बनवा के मदीने मुनव्वरा में तकसीम करवाया और फरमाया, ऐ लोगो यही मेरा वलीमा है। सुभान अल्लाह। सरकार की ये ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है कि अगर कोई गरीब हो, कोई परेशान हाल हो और उसके पास बकरा वलीमा करने की तौफीक ना हो, तो अपने नबी की ज़िंदगी को अपने सामने रख करके मुख्तसर तौर पर वलीमा कर ले और कर्जा में न बाझे। जी। सरकार ने हज़रत आयशा से शादी फरमाया, फिर उनके लिए हुजरा बनवाया। जी। तो खजूर के पत्तों की टटिया और खजूर के पत्तों का छपरा और दरवाजे की जगह पर टाट या कंबल लटकवाया। हज़रत सौदा का भी ऐसे ही हुजरा था और हज़रत आयशा का भी ऐसे ही हुजरा मदीने तैयबा में था। हमारी माँ बहनें ज़रा सोचें कि हम सबकी माँ ने किस घर में ज़िंदगी गुजारी है। हुजूर की बीवियां हम सबकी माँ हैं। बेशक। तो आज अगर शौहर एयर कंडीशन कमरा न बना सके, एसी न लगा सके, कूलर न लगा सके, तो हमारी माँ बहनों को शिकायत नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये सोच लें कि हमारे पैगंबर ने कैसी ज़िंदगी गुजारी है। सुभान अल्लाह। वो हम सबकी माँ हैं और उनकी बराबरी कोई दुनिया की औरत नहीं कर सकती। बेशक। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता, या निसा अन्नबी, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, हरगिज़ हरगिज़ तुम्हारे तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। बेशक। जिन औरतों की तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती, उनकी जिंदगी गुजरी खजूर के पत्तों के झोपड़े में।